जाके जो है ये सिस्टम ठीक होगा। चिनाब के लोगों को क्या मैसेज रहेगा आज? देखिए, चिनाब के लोगों को मेरा यही मैसेज रहेगा कि हम आपके डिस्ट्रिक्ट में बहुत जल्दी आ रहे हैं। हम जो डेली वेजर्स का मसला अभी भी हल नहीं हुआ है, उससे एकदम से आप जो हैं अलग हो गए हैं, क्या वजह है? छोड़ क्यों दिया मैदान? जनाब, पहाड़ी मूवमेंट इस वक्त ज़ोरों पे है अपने मुतालबात को लेकर सरकार के सामने शाना बशाना। लेकिन मेरे सामने शाना बशाना जो लीडर हैं तनवीर हुसैन, जो कुछ साल कबल बार बार फाइटिंग की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते थे, डेली वेजर्स की मांग को लेकर हमेशा ही उन्होंने जदोजहद की है। इस वक्त पहाड़ी मूवमेंट के वाइस चेयरमैन हैं और इस वक्त जम्मू में कौन सी बात रखने जा रहे हैं, आज खास तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और क्या कुछ कहा है, नाजरीन इस वक्त मिलवाते हैं। आप खिता चनाब से बिलोंग करते हैं और इस वक्त चनाब की आवाज़ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा पुरज़म भी हैं और सरकार से फिर से एक बार बड़ा मुतालबा लेकर सामने हैं। आपका वेलकम हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रज़ा भाई, बहुत बहुत थैंक्स आपका। देखिए रज़ा जी, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की, जो मूवमेंट का जो आगाज़ किया है, पहाड़ी रिजर्वेशन मूवमेंट, इसकी हमारी आज 4 डिस्ट्रिक्टों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अलग अलग पार्टीज़ के लीडर थे और एक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट जो आज हमने शुरू की है। लड़ाई किसी खित्ते के साथ नहीं है, लड़ाई किसी लोगों के साथ, लड़ाई सरकार के साथ भी नहीं है, सिर्फ अपना राइट है और अपना राइट के लिए हमने आवाज़ उठाई है, जो शायद काफ़ी लेट हो चुके हैं हम, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके ऊपर रही है कि जो पहाड़ी रिजर्वेशन है, चिनाब वैली के जो जितने भी 4 डिस्ट्रिक्ट है वो पहाड़ी में रहने वाले लोग हैं, आपको बताएं, और मोटी बात और लोगों को समझाएं या सरकार को समझाएं, हम कुछ ज़्यादा पेचों में नहीं फंसेंगे। पहाड़ी किनको मिलना चाहिए? जो पहाड़ी लोगों, जो पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, जिनको अभी तक सड़कें नहीं मिली है। अगर मैं बात आपकी डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर करूँ, आप देखिए कि आपके गूल वैली यहाँ कितना हाइस्ट है, आपका इंद है, आपका छछवा है, कहाँ कहाँ दूर दूर लोग रहे, अभी पहाड़ों में लोग रहे हैं। उनके लीडर्स जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जिन्हें आज से पहले बात उठानी थी, वो लोग इस बात नहीं उठा पाए। लेकिन आज अगर मैंने पहल की है, मैं अपील करूंगा डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर जितने पॉलिटिकल लीडर हैं, जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं, जितने डोडा के अंदर, जितने किश्तवाड़ के अंदर हैं, तमाम यूनाइट एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएँ। और आज अगर एक्सीडेंट होता है तो हमारी लाशों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए भी जो है वहाँ पे कोई हमारे पास वो सिस्टम नहीं है। आज हमारे लोगों के लिए टेस्ट करना होता है, एक टेस्ट करने के लिए आपको रामबन साथियों को उतरना पड़ता है। आपको आज भी इस दौर में भी जहाँ आज पार्टियाँ डंका ठोक रही, सरकारें कि जी हमने इस बात को डिजिटल बनाया है, हमने घर घर पे हर एक फैसिलिटी दी है, आज हमारे पहाड़ के में रहने वाले लोग आज उस फैसिलिटीज़ में जो है महरूम हैं। तो वो लोग कुछ ओबीसी की मांग भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि मुश्तरका तौर पे उन्हें खड़ा हो जाना चाहिए पहले पहाड़ी स्टेटस के लिए ख़ास तौर पे? देखिए, हम चाहते हैं कि सरकार जो ओबीसी जिसको चाहिए हम ओबीसी दें। जैसे रजौरी पुंछ में ओबीसी का मसला चल रहा है, फिर उसके बाद जो पहाड़ी स्टेट्स का चल रहा है वो दे दीजिए आप, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे सरकार भी कहीं ना कहीं पहाड़ी और ओबीसी को लड़ाने के चक्कर में है, चिनाब वाले को पहाड़ी के पुंछ वाले लड़ने। लेकिन हमें किससे कोई लड़ाई नहीं। हमने कहा ठीक है, आप रजौरी वालों को देख लीजिए, आप देख लीजिए, लेकिन आप एक आंख को अंधा मत करो, आप दोनों आंखों से आप देखिए, दोनों रीजन्स को देखिए, आपका पीर पंचाल है या आपका चिनाब वैली है। आप पार्डर को एक बिल्कुल एक जो एक एरिया रीजन है उसको उठा के आप उसमें पहाड़ी स्टेशन रख देते हो, उसके साथ आपका दक्षिण मड़वा है। क्या लोगों को समझ नहीं कि आप ये क्या कर रहे हो? उसके बाद आपका क्या कहते हैं देसा है, उसके बाद आपका रामबन के जो हाई एरियाज, आपका पोगलपुरिस्तान है, आपका इनकी बात की, जैसे छछवा की बात मैंने की, जैसे आपके गूल वैली की बात मैंने की, तो क्या ये लोग पहाड़ पे रहने वाले लोग नहीं हैं? तो किस क्राइटेरिया के हिसाब से देखो, पहाड़ी बोलने पे आप स्टेटस नहीं दे सकते हो कि कोई पहाड़ी बोल उसको आप स्टेटस दी। आप देखिए कि उन लोगों को तकलीफ़ें क्या है, जो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं उनको तकलीफ़ें क्या। और पहाड़, हम डोडा और रामबन ये कौन से स्विट्जरलैंड में रहने वाले लोग हैं, तो पहाड़ में रहने वाले लोग हैं ना। तो अगर आपने पहाड़ी स्टेटस देना है तो चिनाब वैली को लोगों को दीजिए। और दूसरा 20% जो आरबीआई हमारा है वो भी खत्म कर दिया उन्होंने, तो हमारी वो भी डिमांड रही, वो भी देखिए। उससे पहले 10-15 साल पहले ये भी डिमांड थी कि आप जो चिनाब वैली को जो है उसको हिल कौंसिल का दर्जा दीजिए, वो भी कहीं पे नहीं है। लेकिन अब जो हमारी पहली मांग जो रहेगी वो पहाड़ी के ऊपर रहेगी, उसमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, हमारी जॉब रिजर्वेशन है, उसके ऊपर लड़ाई लड़ेंगे हम। और मेरी अपील रहेगी उन तमाम पॉलिटिकल लोगों से जो आज को ये कह रहा है 50 के पार, कोई ये कह रहा है कि हमारा सीएम होगा। अपनी अपनी पार्टी, मैं भी किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, अपनी पार्टी का एजेंडा अपनी जगह, वो जब पार्टी के लिए करना होगा काम तब हम करेंगे। लेकिन इस वक्त काम जो कर रहे हैं हमने पूरे चिनाब के जो लोगों के लिए करना है, इस वक्त जो काम करना है हमने पूरे नौजवानों के लिए जो नशे में धुत, उनको जॉब्स नहीं मिल रही है, रिजर्वेशन नहीं मिल रही है और वो परेशान है, तो उन नौजवानों से मेरी अपील है कि वो भी सड़कों पर आए। तनवीर साहब, आपसे सवाल रहेगा यहीं पे कि आपने जो एक बहुत बड़ी फाइट की, जदोजहद की थी डेली वेजर्स के लिए, लेकिन जो डेली वेजर्स का मसला अभी भी हल नहीं हुआ है, उससे एकदम से आप जो हैं अलग हो गए हैं, क्या वजह है? छोड़ क्यों दिया मैदान? देखिए, उससे भी हम अलग नहीं हुए। जब हम एक पॉलिटिकल पार्टी में गया तो
और जब उनके प्रोग्राम आज भी चल रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से जाके कोई प्रोग्राम जाके पॉलिटिसाइज हो। हम किसी चीज़ को पॉलिटिसाइज नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने एंड से भी उस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन आज वो इशू नहीं है, क्योंकि आज पर्टिकुलरली हम एक इशू के ऊपर बात कर रहे हैं कि क्या चिनाब को पहाड़ी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। क्या 47-75 आज़ादी के गुजरने 75 साल गुजरने के बाद भी आज हम वही उसी हालात में हैं। हमारी मानव बहू की डिलीवरी होती है तो वो अस्पताल उनको आज ही पालकी पे उठा के लेना जाना पड़ रहा है। आज भी बिजली आपके फार फ्लंग एरियाज़ में नहीं है। तो आज हम ये कह रहे हैं कि हम भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। ऐसे भारत विश्वगुरु नहीं बनेगा। भारत विश्वगुरु तभी बनेगा जब आपकी एजुकेशन अच्छी हो, जब यहाँ के जॉब उन लोगों को दिए जाएंगे जो फार फ्लंग एरिया में लोग रहते हैं, फिर जाके जो है ये सिस्टम ठीक होगा। चिनाब के लोगों को क्या मैसेज रहेगा? देखिए, चिनाब के लोगों को मेरा यही मैसेज रहेगा कि हम आपके डिस्ट्रिक्ट में बहुत जल्दी आ रहे हैं। हम रामबन में भी आएंगे, हम डोडा भी जाएंगे, हम किश्तवाड़ भी जाएंगे। हम सब लोगों से मिलेंगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से, बिना मजहब मिलत, हिंदू मुस्लिम सिख सबको, जो पहाड़ी में लोग रहने उन सब से मिलके हमने आज एक गठन एक कमेटी का किया है और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इसको एक गठन का शेप देंगे। और उसके बाद हम अपील करेंगे जो हमारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, मेंबर पार्लियामेंट है उधमपुर डोडा पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस से, 4 तारीख को जो है 5 तारीख को माफ़ कीजिए, राज्यसभा का जो सेशन भी होने जा रहा है दिल्ली में, हम चाहते हैं इन चीज़ों को हम पे इंक्लूड किया जाए। हम बात करना चाहते हैं, टेबल पे जाके बात कीजिए। अगर नहीं टेबल पे कोई आना चाहता है, नहीं बात करते हैं, तो एक मास मूवमेंट शुरू होगी। डोडा से पैदल मार्च होगा, रामबन से पैदल मार्च होगा, रियासी से पैदल मार्च होगा। और जब तक हमको पहाड़ी स्टेटस नहीं मिलेगा, हम इस राइट्स के लिए फाइट करते रहेंगे। जी नाजरीन, आपने सुन लिया तनवीर हुसैन साहब का क्या नुक्ते नज़र था, वो उन्होंने आज खुलकर बयान किया है। आपके सामने हमने मिलवाकर जानने की कोशिश की है। नाजरीन, इसी खास इंटरव्यू में आज अपने मेज़बान लतीफ़ रज़ा को यहीं तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, आदाब। उस्मान कम्युनिकेशन गूल, जहां हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक आइटम मुनासिब कीमतों में दस्तयाब हैं, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीज़र, मोबाइल फ़ोन, सोलर लाइट, इन्वर्टर बैटरी, LED, राइस कुकर वगैरह। तो देर मत कीजिए, गूल का मशहूर शोरूम उस्मान कम्युनिकेशन, मीन बाज़ार, गूल।